ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ग्राउंड रिपोर्ट लेने, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अपनी अन्नपूर्ण मुहिम चला रहा है, जिसके तहत गरीब असहाय लोगों को हर गली मोहल्ले में, गांव में या फिर किसी सेक्टरों में भी रहते हो तो उनकी सहायता की जा रही है। तो इसी की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं जी सेक्टर 4 में। आइए जी दिखाते हैं एक गरीब की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी गीता नाम। कितने सदस्य हैं जी आप घर में? 3 है जी। मैं हूँ, 2 मेरे बेटे हैं। आपके पति क्या करते हैं जी? पति जी वो छोड़ के जा रहे जी, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी, बहुत वो दुख की बात। आड़े भी फिर आप किराए पे रहो कि कैसे रहो? नहीं जी, वैसे रहूं ना, तो किराए पे है, वैसे ही रहूं। फिर पति 4 साल में कती है कोई वो नहीं आया जी? कोई था पता नहीं। तो फिर तो आप अपना जो रोजी रोटी चला हो उसका भी दुख आ गया होगा, वो कैसे चलाओ फिर आप? वो जी झाड़ू पोछा मिल जाए, कभी झाड़ू पोछा करके न करूँ अपना गुजारा अपने बच्चों का। बहुत दुख की बात भैया, तो भाई कि भाई झाड़ू पोछा कदे काम मिलन पावे कदे ना मिलन पावे। तो पति का फिर कोई था पता नहीं उनके घर तय या किसी और चीज तय? ना जी। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर घर जाकर मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत भाई गरीब परिवार असहाय को भाई सहायता की जा रही है। आपके पास भी आए थे जी वो? हाँ जी, आए थे। क्या कहो थे जी वो आप तक? मैं कहते जी आपकी हेल्प करेंगे, आप बहुत दुखी हो। तो उसमें क्या कहने की उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि क्या क्या मदद करेंगे आपकी? ये जी घर का भी बोला था और बच्चों का भी, स्कूल में। अच्छा जी। आपने क्या लगा कि भाई ऐसे अगर जो मदद करे है उसके बारे में आपके क्या विचार है? अच्छा जी, अच्छी बात है जी, करना चाहिए गरीब आदमियों का। देखो साथियों, भाई इस बहन पे बहुत कष्ट आए कि भैया इसके पति 4 साल हो गए, इनका भाई 2 बच्चे हैं, एक या है, अकेली काम करे है, इसने इसकी हालत में छोड़ गए। जो इस आप इस जगह पे रहो बे, यो आपकी है कि वैसे रहो? ना जी, वैसे रहूं जी, ये सरकारी फ्लैट है। सरकारी फ्लैट में रहे है बिना किसी उसके। फिर लाइट लुइट का वो बे? लाइट भी नहीं जी, लाइट पड़ोसिया के तले रखी है, लाइट भी नहीं है इसमें। देखो साथियों, कितनी दुख की बात है कि भाई ना पानी, ना लाइट है, ना पानी है। बिना पानी लाइट के है पड़ोसिया के सारे। भाई जिसने जो हमनु मानना कि भाई जो 7 फेरे लेकर 7 जन्मा तक का साथ निभा होगा, वो तो पहले ही उसमें चला गया। बेचारे भी अभी दुखी अपने बालका ने पाला है। तो भाई हम इसी की ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुंचे कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है वह सच्ची भी है कि नहीं। चलो अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ, उनसे पूछते भाई जो यह मुहिम है कहाँ तक पहुंची है। नमस्कार जी। सत्या जी। क्या नाम है जी आपका? हरपाल दास। हमने सुना है जी अंकल कि संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है जिसके तहत गरीब असहाय लोगों की सहायता की जा रही है। हाँ, परमात्मा ने बहुत बढ़िया चला रखा है। ये किसी गरीब को जो है भूखा नहीं सोने देते ये परमात्मा। और ये सबको जो है घर घर जाकर न ढूंढ कर न और ये अपना राशन देते हैं। इसमें राशन में क्या क्या वो दे रहे हो जी आप? ये राशन में है जी, परमात्मा दास है, 10 किलो आटा है और ये 5 किलो चावल है
और ये 2 किलो चीनी है, और ये 1 लीटर तेल है, और ये 1 किलो दाल है, और ये 1 किलो नमक है, और ये जीरा है, और ये धनिया है, ये हल्दी है, ये मिर्च है, और ये एक दाल और है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, और ये 1 किलो दूध है, जो कि जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, वो ये दूध है परमात्मा दास। ये तो राशन हो गया जी सारा रसोई का। अगर इनके पास भाई गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था ना हो तो उनके बारे में भी कोई विचार है गुरुजी हाँ, के? उसके बारे में भी ये है कि अगर इनके पास नहीं है तो परमात्मा वो भी देंगे इनको। तो इसकी ये बहन बता रही है कि भाई इसके बच्चे हैं, भाई ये सक्षम नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने में, तो उसकी ड्रेस के और जो खर्चा होगा कापियों का या फिर स्कूल की फीस, उसके लिए बारे में भी आपके गुरुजी के कोई हाँ, विचार है? परमात्मा का ये भी आदेश है, अगर बच्चे जो पढ़ने लायक हैं तो उनको एडमिशन में करवाएंगे, और कपड़े नहीं है तो उनको कपड़े भी दिलवाएंगे, और पुस्तक नहीं पुस्तक भी दिलवाएंगे, और एडमिशन भी करवाएंगे। इनके जो भी खर्चा होगा परमात्मा इनको देंगे। हमने सुना है कि भाई जो ये संस्था वाले होते हैं ये एक बारी मदद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उस गरीब बेचारे असहाय को कोई पूछने नहीं आता। तो ये आपकी मदद एक ही बार वाली है कैसे क्या है जी? नहीं नहीं, ऐसी संस्था नहीं है, ये परमात्मा दास है। जब तक ये सक्षम नहीं होते, जब तक बड़े नहीं होते, अपने पैर पर नहीं खड़े होते, जब तक ये परमात्मा इनका खर्चा उठाएंगे। तो आपकी संस्था आपके गुरुदेव ने और क्या समाज सुधारक में कार्य कर रही है जी आजकल? हमारे परमात्मा ने जो है दहेज मुक्त शादियां, और ये जो है गरीबों को ये खाने का सामान देते हैं, और जो है ये अपना जाट आरक्षण था उसमें भी वो करी मदद परमात्मा ने, और जो भी मतलब सामाजिक काम होते हैं परमात्मा सब में जो हम मदद कराते हैं। साथियों ये तो हमने पहले देखा था कि भाई कोई भी संत है भाई वे चूर्ण मांगण आया करते, लेकिन अब यो पहला संत ऐसा देखा है जो भाई घर घर जाके गली गली में सेक्टरा में ढूंढ के अपने बच्चा तक यूं कह के भाई लो खाओ, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। यही बात है जी? क्योंकि ये ऐसे परमात्मा कबीर परमात्मा है, ये कबीर परमात्मा के भेजे संत रामपाल जी महाराज हैं, और ये सभी हम उन्हीं के बच्चे हैं, वही ऐसा काम कर सकते हैं, इनके अलावा और किसी बस का काम नहीं है। नहीं तो संतोर भी बहुत है, आज तक किसी ने नहीं दिया, उन्होंने लिया दिया नहीं। ये परमात्मा ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो किसी गरीब को जो है ना ये भूखा नहीं सोने देते। अगर इनको आपसे संपर्क करना होता जी उसके बारे में क्या कैसे हाँ, कर संपर्क कर पाओगे जी? हाँ, इन्होंने जो संपर्क करना, हम इनको कार्ड देंगे, परमात्मा दास कार्ड है, इस पर हम अपना फोन नंबर लिखेंगे, और आगे जब भी इन्होंने जरूरत पड़ेगी तो जो है ना हम ये हमारे पास कॉल करेंगे, हम तुरंत इनको पूरा राशन दे देंगे, जो भी इनको सुविधा चाहिए हम वो पूरा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। देखो भाई संत पहले ऐसे देखे जो खुद तो जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे कोई भी हो, भाई कोई नाम दीक्षा ले रखी हो चाहे अनुपदेशी हो, भाई वो भूखा नहीं रहना चाहिए। इसके तहत संत जी ने बहुत ही बड़ा काम कार्य को एक शुरुआत दी है, उसका हम सह दिल से धन्यवाद करते हैं। चलो साथियों अब जानते हैं भाई इनके पड़ोस वाले एक व्यक्ति से विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमने सुना है जी कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी, और ये बहुत ही सब बता रहे हैं जी, और बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत मदद कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी। इसमें आपने लगा है कि भाई जो मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इसका कुछ समाज सुधारक में काम होंगे? हाँ जी जरूर होगा जी। नशा भी छोड़ रहे हैं जी, नशा बहुत छटवा रहे हैं जी, हमारे पड़ोस में छोड़ा है जी, नशा मुक्त करवा रहे हैं जी, और बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं जी संत मतलब रामपाल कि हम इस संत के जितने गुणगान गाओ वो ही कम है। हाँ जी वो ही कम है जी इसके, ये तो गानते गानते नहीं थके जी, हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी। चलो साथियों एक बार जानते हैं भाई इस बेबे के क्या विचार है कि भाई जिनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। बेबे जो संत ने आपकी मदद करी है इसके बारे में क्या विचार है आपके? विचार भाई ठीक, आज लग तो कोई ऐसा संत आया नहीं है जिसने हमारी मदद करी हो, आज पहली बार घर पाए हैं, तो मैं तो नहीं कहूंगी ठीक अच्छा है। मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा। हाँ धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं दिल से, बहुत अच्छा किया। ठीक है भाई, इन्होंने आपका आश्रम वाले भक्तों ने नंबर दिया है आपको, कभी भी कोई किसी चीज की अव्यवस्था हो तो आप उस नंबर पर कॉल करियो। जो आपका राशन है ये बता रहे कि भाई अगर खत्म हो जाए 3-4 दिन पहले बता दियो तो ये और भेज देंगे। ठीक है भाई? ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।